Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of 8th and 9th class, how are you all? I hope you are safe and sound. Today is our lecture number 6. In our previous lecture, we have learned our present tense, and today we will do our past tense. So what is past tense? Past tense has 4 forms. जैसे कि हमने present में पढ़ा, present की 4 फॉर्म्स हैं, इसी तरह पास्ट की भी 4 फॉर्म्स हैं, यानी कि इंडेफिनेट है, फिर कंटिन्यूस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कंटिन्यूस। अभी हम पास्ट इंडेफिनेट को देखते हैं। पास्ट इंडेफिनेट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट अ सिंगल एक्ट और एन एक्शन इन द पास्ट। ठीक है, एक ऐसा एक्शन, ऐसा फेल जो है वो हमारे पास्ट में जो किया गया हो, यानी करीब में, उसको हम पास्ट इंडेफिनेट कहते हैं। शी वेंट टू स्कूल एन हॉर अगो, वो 1 घंटा पहले स्कूल गई। शी डिड नॉट गो टू स्कूल ऑन एन हॉर अगो, शी डिड नॉट गो। अभी वेंट को सेकंड, यहाँ पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट यूज़ करते हैं। जब डिड नॉट यूज़ होगा ऑटोमेटिकली फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और हेल्पिंग वर्ब एज इसका डिड है तो फिर ये इंट्रोगेटिव में डिड यूज़ होगा। डिड शी गो टू स्कूल एंड हॉर अगो क्वेश्चन मार्क। उर्दू में इस टेंस की निशानी ये है कि इसके आखिर में अलिफ, ये छोटी ये या बड़ी ये मतलब आती है, ठीक है, या आता है। इस टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जुमले को नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। शी डिड नॉट स्माइल, द चिल्ड्रन डिड नॉट प्लक द फ्लावर्स। सवालिया जुमलों में डिड को सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करते हैं और आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। अगर जुमलों में, ठीक है, हमें पता तो है कि डिड जो है वो क्वेश्चन के लिए आता है, लेकिन अगर जुमलों में, सवालिया जुमलों में WH वाले आ जाएं क्वेश्चन, जैसे व्हेन, हाउ, व्हाई, व्हाट, वेयर वगैरह आए, तो इनको सेंटेंस के शुरू में लिखते हैं और इसके बाद डिड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, व्हाई डिड शी गो टू स्कूल, व्हेन डिड शी गो टू स्कूल, हाउ डिड शी गो टू स्कूल। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखें, द पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या है? माजी में किसी काम की जारी हालत को बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस रिप्रेजेंट्स एन एक्शन विच वाज गोइंग ऑन एट सेम पॉइंट इन द पास्ट, यानी पास्ट में ही किसी काम को जारी रहने के बारे में हमें बताया गया हो। अभी द पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या है? द बॉय वॉज क्राइंग, ही वॉज प्लेइंग बैडमिंटन, द शॉपकीपर वॉज नॉट लाइंग, वर द ओल्ड मैन रनिंग अ रेस। उर्दू में इस टेंस की ये निशानी है कि जुमले के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे और रही थी वगैरह आता है। अच्छा, उर्दू अभी प्रेजेंट की जब तक हमने बात की थी उसमें रहा है यानी वो काम कर रहा है। अभी ये सेंटेंस से ही हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट है। अब रहा था, वो काम कर रहा था, वो बच्चा रो रहा था, वो बैडमिंटन खेल रहा था, शॉपकीपर झूठ नहीं बोल रहा था, यानी ये पहले गुजरे हुए वक्त की बातें हैं। अब यहाँ पे हमने वाज और वर का इस्तेमाल करना। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने वाज लगाना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने वर इस्तेमाल करना है। यू के साथ वर इस्तेमाल होता है। इस टेंस के जुमलों को मनफी बनाने के लिए वाज नॉट और वर नॉट लिखते हैं। सवालिया बनाने के लिए वाज और वर को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं और आखिर में सवालिया निशान लगा देते हैं। जैसे वर द स्टूडेंट्स रीडिंग देयर बुक्स, वर दे परफॉर्मिंग हज, वाज शी निटिंग अ स्वेटर। यहाँ पे भी वही, अगर जुमलों के आखिर जुमलों में क्वेश्चन वर्ड्स WH वाले स्टार्ट हों तो इनको वाज और वर से पहले लगा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है द पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है? व्हेन वी रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, इकबाल हैड बॉट अ मोबाइल बिफोर आई मेट हिम। अच्छा, पहले जुमले में है जब हम स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन जा चुकी थी, मेरे मिलने से पहले इकबाल मोबाइल खरीद चुका था। जब हम जुमला नंबर 1 पढ़ते हैं तो पता चलता है कि इसमें 2 काम हुए, एक स्टेशन पर पहुंचने का, दूसरा ट्रेन का, और वो ट्रेन जाने के बाद हुआ है। जो काम पहले हुआ है इसको इंग्लिश में पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करते हैं, जबकि जो काम बाद में हुआ इसको सिंपल पास्ट में ट्रांसलेट करते हैं। पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट के बाद हैड और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, यानी प्रेजेंट का परफेक्ट हैज़ और हैव है और पास्ट का परफेक्ट हैड है।
थर्ड फॉर्म यूज़ होती है तीनों के साथ। वी हैड प्लेड अ मैच बिफोर द इवनिंग फैट, शाम होने से पहले हम मैच खेल चुके थे। माई मदर हैड कुक द मील, मेरी माँ खाना पका चुकी थी। बिफोर द गेस्ट कम, जब मेहमान पहुँचे या जब मेहमान आए। जब डॉक्टर आया मरीज़ मर चुका था। व्हेन द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड। अभी आप इस जुमले को देखो कि कहाँ पे चुका, चुकी और चुके इस्तेमाल हुआ है। इसमें उर्दू में इसकी पहचान ये है, ठीक है। उसके साथ आपने हैड लगा देना है। और जब शाम होने से पहले या जब डॉक्टर आया, मतलब जो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट शो होगा वो पास्ट इंडेफिनिट वाला होगा, और जो चुका, चुकी, चुके वाला होगा तो वो परफेक्ट की पहचान है। उसमें आपने हैड और थर्ड फॉर्म लगा देनी है। इस किस्म के जुमलों को मनफी बनाने के लिए हैड के बाद नॉट लगा देते हैं, ठीक है। वी हैड नॉट रीच्ड होम बिफोर द सन सेट, शी हैड नॉट निटेड द स्वेटर बिफोर द विंटर केम। इस टेंस में जुमलों को सवालिया बनाने के लिए हैड को पहले लगा देते हैं और आखिर में सवालिया निशान लगा देते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर जुमलों में क्वेश्चन वर्ड यानी फिर वही WH वाले हों तो उनको सेंटेंस के शुरू में लिख देते हैं और इसके बाद हैड का इस्तेमाल करते हैं। फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। हम इस टेंस को ऐसे काम के मुतालिक बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो माजी में जारी हो और उसमें वक्त के पॉइंट का यानी किसी काम के शुरू होने के वक्त का जिक्र हो या वक्त के दौरानिया का जिक्र हो, ठीक है, यानी सिंस और फॉर। वी यूज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टू टॉक अबाउट समथिंग विच हैड बीन इन प्रोग्रेस अप टू द पास्ट। के पास्ट में अभी वो काम जो है वो जारी है। एंड देयर इज मेंशन ऑफ द पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। अब वहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम भी मेंशन हो रहा होता है। अच्छा, अब है जी इस टेंस की उर्दू में निशानी है कि जुमले के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है, लेकिन इसमें काम के शुरू होने का वक्त या काम की मुद्दत का जिक्र होता है। काम के शुरू होने का जिक्र जुमलों में इस तरह होता है, सुबह से 9 बजे से वो ऐसे काम कर रहा है, मई से, जून से, इतवार से। जब किसी सेंटेंस में काम के शुरू होने के वक्त का जिक्र यानी पॉइंट ऑफ टाइम बताया जाए उसके लिए हम सिंस यूज़ करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम सिंस और फार को भी हम इसको करेंगे कि सिंस कहाँ पे आता है और फार। अब यहाँ पे देखें कि जब हमारे पास शॉर्ट ड्यूरेशन वाली बात हो ना, सुबह से 9 बजे, टाइम हमें कंफर्म है, सही बताया हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए हम सिंस। लेकिन अगर अरसा भी हो, पीरियड ऑफ टाइम का जिक्र हो तो फार इस्तेमाल करें। मतलब स्पेसिफिक होगा तो सिंस करेंगे, अनस्पेसिफिक होगा या हमें कंफर्म नहीं होगा कि सुबह कल से कर रहा है, कल किस टाइम से कर रहा है, या एक महीने से कर रहा है, कौन से महीने से कर रहा है, पिछले महीने से कर रहा है, इस तरह वाली बात में हम जो है वो फार यूज़ करेंगे। अभी इस टेंस में सादा जुमलों में हैड बीन के बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING का इजाफा करते हैं। इस टेंस में जुमलों को मनफी बनाने के लिए हैड नॉट बीन लगा देते हैं। वी हैड नॉट स्टडीइंग सिंस 2020। हाँ जी, हम कह रहे थे कि वी हैड नॉट बीन स्टडीइंग सिंस 2020। मैं 2012 से नहीं पढ़ रही थी। इसका पहले पॉजिटिव सेंटेंस देख लेते हैं। द मैसन हैड बीन कंस्ट्रक्टिंग द हाउस फॉर 10 days। अब देखें, हैड बीन लगा के ING फॉर्म लगा देंगे। द मैसन हैड बीन कंस्ट्रक्टिंग द हाउस फॉर 10 days। अब शी हैड बीन वेस्टिंग हर टाइम फॉर 2 days। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे, द मैसन हैड नॉट बीन कंस्ट्रक्टिंग द हाउस फॉर 10 years। शी हैड नॉट बीन वेस्टिंग हर टाइम फॉर 2 days। यहाँ पे देखें, वो सुबह से मछलियाँ नहीं पकड़ रही थी। दे हैड नॉट बीन कैचिंग फिश सिंस मॉर्निंग। वो 1 घंटे से सफाई नहीं कर रही थी। शी हैड नॉट बीन डस्टिंग फॉर 1 hour। इस टेंस में सवालिया जुमलों में हैड को सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल करते हैं, आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। क्या 1 घंटे से आंधी चल रही है? हैड अ गेल बीन ब्लोइंग फॉर 1 hour। क्या वो दोपहर से यहाँ बैठी हुई थी? हैड शी बीन सिटिंग हियर सिंस मॉर्निंग, सिंस नून, ठीक है। फिर अभी हमने इसके एक्टिव और पैसिव वॉइस करने हैं। ये जो हमने प्रेजेंट और पास्ट किया है कंप्लीट टेंस, इसके हमने अभी हम एक्टिव और पैसिव वॉइस करेंगे। जब हमें किसी फ़िक्रे को एक्टिव से पैसिव वॉइस में तब्दील करना हो तो मुंदरजा झैल तब्दीलियाँ की जाती हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। प्रोनाउन में आई को मी में, वी को अस में, ही को हिम में, शी को हर में और दे को देम में तब्दील किया जाता है। इमदादी फ़ेल हेल्पिंग वर्ब बाय लगाते हैं, ठीक है, बाय का इजाफा किया जाता है। वर्ब की पहली या दूसरी फॉर्म की जगह जो है वो
दूसरी फॉर्म को तीसरी फॉर्म में तब्दील किया जाए, यानी चाहे वर्ब की पहली हो दूसरी हो, लेकिन हमने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। तीसरी फॉर्म के बाद बाय लगाते हैं। आई ईट अ मैंगो इज़ ईटन बाय मी। अली वेयर्स अ कैप इज़ वोर्न बाय अली। जिस जुमले में ऑब्जेक्ट ना हो इसका पैसिव नहीं बन सकता, मतलब ही लिव्स, शी ईट्स। अब ये ऑब्जेक्ट लेस सेंटेंस है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका अभी हमने ये पैसिव नहीं बन सकता। अभी पैसिव वाइज जुमले को मनफी बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इज़ नॉट, आर नॉट, एम नॉट, वाज नॉट और वर नॉट यूज़ होता है। पैसिव वॉइस के जुमले को सवालिया बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को जुमले के शुरू में लगाते हैं और आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। जी हाँ, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इसको हम कैसे, द कैट किल्स द माउस। द माउस ऑब्जेक्ट को लेके आए, किल्स है, प्रेजेंट टेंस है, इज आर एम यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब इज किल्ड थर्ड फॉर्म यूज हुई बाय द कैट। नोरीन डज नॉट स्पीक इंग्लिश। नोरीन इज नॉट, डज नॉट को मटा के इज, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब इज आर एम हमने यूज करने, और डू, डज, डिड ये नहीं यूज करने। इज नॉट स्पोकन बाय नोरीन। डू द पुलिसमैन कैच अ थीफ, इज अ थीफ कॉट बाय द पुलिसमैन। अभी प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो है सारा इज ड्राइंग अ कार्टून। अभी आपने इसको कैसे चेंज करना, अ कार्टून इज बीइंग ड्रॉन बाय सारा। इस टेंस में इज एम आर के बाद बीइंग का लफ्ज लगाया जाता है। जैसे कि हमने कहा था थर्ड फॉर्म लगनी है, तो थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमने इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग कर देंगे। शी इज नॉट लाइटिंग अ लैम्प इज नॉट बीइंग लाइटेड बाय हर। आर यू टेकिंग फोटोग्राफ्स, आर द फोटोग्राफ्स बीइंग टेकन बाय यू। अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखते हैं, इसको पैसिव बनाने के लिए क्या करते हैं, हैज़ और हैव के साथ बिन का इजाफा करते हैं। आई हैव बॉट अ कार हैज़ बिन। अभी यहाँ पे सिंगल ऑब्जेक्ट होगा, सॉरी सब्जेक्ट होगा, तो हमने उसके साथ हैज़ लगा देना है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हमने हैव लगा देना। अ कार हैज़ बिन बॉट बाय हिम। हैज़ जमील किल्ड अ स्नेक। अभी स्नेक को उठाएंगे, हैज़ क्वेश्चन बना के हैज़ अ स्नेक, बीन लगा के थर्ड फॉर्म लगा के बाय का इजाफा किया और सब्जेक्ट को लगा देंगे। अगर सब्जेक्ट आई होगा मी में चेंज हो जाएगा, जैसे कि हमने सबसे पहले बताया, यू में ही रहेगा, ही हिम में, शी हर में, दे देम में, वी अस में। अभी द फार्मर हैव नॉट प्लोड द फील्ड्स हैव नॉट बीन प्लोड बाय द फार्मर्स। फिर परफेक्ट कंटिन्यूज जो हैं वो नहीं होते, परफेक्ट कंटिन्यूज चेंज जो है वो नहीं होते। पास्ट इंडेफिनेट को देखते हैं। इस टेंस को वॉइस में, पैसिव वॉइस में बनाने के लिए वाज और वर। देखें प्रेजेंट हमारे पास इज आर एम है, तो पास्ट जो है वो डेफिनेटली चेंज होके वाज और वर में चेंज हो जाता है। अशफाक ब्लू अप अ बैलून। पहले आपको ये याद होना चाहिए कि ब्लू सेकंड फॉर्म हमारे पास कहाँ पे यूज़ होती है, पास्ट इंडेफिनेट। इसको हमने थर्ड फॉर्म में कर देना है। अब बैलून वाज ब्लोन अप बाय द अशफाक। ही डिड नॉट बिल्ड अ हाउस वाज नॉट बिल्ड बाय हिम। Did Thomas Edison invent the bulb? Was the bulb invented by the Edison? नेक्स्ट हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। इस टेंस को पैसिव वॉइस बनाने के लिए वाज और वर के साथ बीइंग लगा दें। वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनेट में इज आर एम के साथ बीइंग लगाते थे, यहाँ पे वाज और वर के साथ। वाज सिंगल के साथ आएगा, वर प्लूरल के साथ आएगा। अनवर वाज राइटिंग अ स्कूटर वाज बीइंग राइटन या रिटन बाय अनवर। द बॉयज वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, जब नॉट वाला होगा तो फिर फुटबॉल वाज नॉट बीइंग प्लेड बाय द बॉयज। जब क्वेश्चन वाला होगा वर द प्लेयर्स प्लेइंग हॉकी, वाज द हॉकी, अभी वाज क्यों आया, हॉकी सिंगल, ठीक है, हॉकी बीइंग प्लेड बाय द प्लेयर्स। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। इस टेंस को पैसिव में बनाने के लिए हैड के बाद बिन लगा देते हैं, ठीक है। प्रेजेंट में हमने हैज़ बिन और हैव बिन कर दिया था, यहाँ पे हैड बिन हो जाएगा। माई ब्रदर हैड डन हिज होमवर्क हैड बिन डन बाय माई ब्रदर। अब द बियर हैड नॉट कॉट अ फिश, नेगेटिव में हम कैसे करेंगे, अ फिश हैड नॉट बिन caught by the bear. Next sentence है had she ironed the clothes, had the clothes been ironed by her. स्टूडेंट्स इस लेक्चर को आपने 2-3 मरतबा सुनना है, इंशाल्लाह आपको टेंसेस की भी समझ आएगी और आपको एक्टिव पैसिव की भी समझ आएगी। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कॉल ऑन योर ऑफिशियल नंबर, ठीक है। इसको अच्छा आपने अपनी कॉपीज़ पे इन नोट्स की फॉर्म में अपने पास आपने इनको सेव करना है, इनको लिखना है एज इट इज़, जैसे कि हमने ये मैंने रजिस्टर पे लिखा है। आपने सारे लेक्चर्स
जो भी आपको दिए जाएंगे 1 2 3 4 5 6 जितने भी हैं, आपने उनको तरतीब से उनके ऊपर नंबरिंग दे के आपने उस काम को लिखना है। जैसे कि आप सबको मालूम है कि इस होमवर्क के जो हैं वो आपको नंबर अलॉट किए जाएंगे फाइनल टर्म में। आपको इसका एडवांटेज है, इससे आपने भरपूर फ़ायदा लेना है और इसको समझना भी है। जो आपको काम दिया जाता है उसको याद भी करना है। ये नहीं कि कॉपी पे रट्टू तोते की तरह या उसकी तरह इमिटेटर की तरह आप लिख लें, उसको नकल करके लिख लें, आपको कुछ आता ना हो। इसको आपने कंप्रीहेंशन भी आपका लेवल अच्छा होना चाहिए, ये सब सुन के लिख के आपको समझ आए। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। बेस्ट ऑफ लक।